डिटेक्टिव्स के जितने भी पॉडकास्ट थे, सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड कमेंट ये था कि ये जनरली था, जब सारे डिटेक्टिव्स इतने अच्छे हैं, तो आप सुशांत सिंह राजपूत का सच क्यों नहीं हमारे सामने ले आते? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, जब तक आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करते ना, हुँ, तब तक उसके बारे में कहना नहीं चाहिए, ठीक ओके। है? लेकिन फिर भी हुँ, मेरी जो ओपिनियन है हुँ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो पब्लिक ओपिनियन से अलग है। लोग सुनना नहीं चाहते बिकॉज़ जो चीज़ सेंसेशनल होती है ना, हुँ। जो चीज़ लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है? दे गो बाय दैट ओनली। बट मेरा व्यू अबाउट दिस केस इज़ टोटली डिफरेंट। क्या है आपका सी व्यू? मेरा व्यू क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिज़ीज़। राइट, सो उसको एक मेंटल डिजीज थी जिसकी वजह से ही वाज ऑन पिल्स आल्सो, एंड ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन रिलेशन विद हिज ओन मदर, ओन फादर एंड ओन सिस्टर। राइट नाउ, थिंग इज दैट रिया चक्रवर्ती, he got successful. Right now, after getting successful, प्रॉब्लम क्या होती है मेंटल डिजीज में ना, लोनलीनेस बहुत होती है पर्सन के अंदर से, ठीक है? ही इज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। उसको क्या होता है कि उसको सारी वर्ड जो है ना अपने चारों ओर खराब लगती है। उसको छोटी-छोटी बातों पे इरिटेशंस होती हैं। इरिटेशन क्या होती है, पानी का ग्लास भी गिर जाएगा तो ही विल फील इरिटेटेड अबाउट इट। पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है उसके अंदर से। जो लोग, वो खुद तो डिस्टर्ब्ड होता ही है, लेकिन उस पर्सन के चारों ओर जितने भी लोग होते हैं ना, वो भी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, और ये वो लोग सब समझेंगे जो जिनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है। ठीक है? सो अब ये क्या होता है कि जब लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो लोग ना उससे दूर हटना शुरू हो जाते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। एक डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उसके सामने वही बातें करते हैं, ठीक है, जो वो लाइक करता है कि वो सामने हो। नेचुरल नहीं रह पाते, अपनी रियल सेल्फ बोल नहीं पाते अंदर से उसके सामने, ठीक है? लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सब जानते हैं कि दैट ही इज़ सफरिंग सम काइंड ऑफ मेंटल डिप्रेशन। अभी ये चिढ़ जाएगा, अभी इसको गुस्सा आ जाएगा और अभी जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए अवॉइड इट, अवॉइड इट, अवॉइड इट। हर कोई अवॉइड ही कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? आई टेल यू। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब किसी को ऐसी मेंटल डिज़ीज़ होती है, ठीक है? ऑल्दो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पिल्स, बट ये लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि आई एम नॉट मेंटली इल, इन मुझे कोई पिल्स की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेंटल पेशेंट कभी भी कोई भी पिल्स लेना नहीं चाहता है। ठीक है? सो इनको पिल्स देनी पड़ती हैं, किसी फैमिली मेंबर को फैमिली का पर्सन बन के पिल्स देनी पड़ती हैं। इनके सुसाइडल टेंडेंसीज़ डेवलप हो जाती हैं। दे गेट यूज्ड टू सब्सटेंस वेरी, वेरी सून, मतलब ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। कोई ना कोई सब्सटेंस, कोई मेडिसिन खाना शुरू कर देंगे, जो उनके मेंटल माइंड को पीस देती है, ठीक है? कोई अल्कोहलिज़्म शुरू कर देंगे, ड्रग शुरू कर देंगे, तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन सच काइंड ऑफ पीपल। नाउ थिंग इज़ कि सी सुशांत सिंह राजपूत, हमने 2 इश्यूज़ थे। सबसे पहली बात तो ये था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है, ठीक है? वो कॉन्स्पिरेसी थी। दूसरी चीज़ आई कि उसने सुसाइड अगर किया है, तो इस वजह से किया है कि वो नेपोटिज़्म का शिकार था और रिया चक्रवर्ती का शिकार था, हुँ, राइट? यही 2 चीज़ थी। मर्डर, ठीक है, इज़ टोटली रूल्ड आउट इन दिस केस, राइट? बिकॉज़ मर्डर से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे प्रूव होता हो कि इट वाज़ अ मर्डर। इवन लोकल पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, ठीक है? उनकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जो होती हैं, दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, वो गलत हो ही नहीं सकती। नाउ लेट अस कम टू सुसाइड। सुसाइड इज़ समथिंग कि रिया चक्रवर्ती, राइट, वाज़ स्टेइंग विद हिम। रिया च व्हाट आई फील इज़, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत had gained a name in the industry. Riya Chakrabarti was one person who was rising along with him, right? Now the thing is, she was, being with him. मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है? समटाइम्स मेंटल पीस जो उनके साथ रहता है उनका चला जाता है। तो वो क्या है कि वो अपने आप को विड्रॉ करते हैं किसी एक स्टेज पे जाके उस पर्सन से। प्रॉब्लम क्या हुई, रिया चक्रवर्ती ने उस टाइम पे विथड्रॉ किया जिस टाइम पे कोविड चल रहा था और इस टाइम पे सब कुछ बंद था, व्हिच वाज़ हर मिस्टेक, राइट? नाउ जिस टाइम पे सब कुछ बंद था, वो बिल्कुल अकेला रह गया इस दुनिया में व्हेन शी विथड्रॉन हरसेल्फ। उस टाइम पे आई डू नॉट नो, क्योंकि मैंने आपको बताया मेंटल पेशेंट्स अपनी मेडिकेशन लेते नहीं हैं, बिना किसी सपोर्ट के उनको देनी पड़ती है। ओके। उस टाइम पे उसको किसी ने मेडिकेशन दी, नहीं दी उन 15 दिनों में, यू नेवर नो उसकी मेंटल बैलेंस कितना खराब हुआ, ठीक है? सो एंड बिकॉज़ he felt alone, lonely at that point of time. Riya Chakrabarti was the only person who used to stay with him all the time. ठीक है? और उसने भी अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। तो उससे क्या हो गया कि उसके उसके अंदर का जो सोलास है, मेंटल सोलास, उसका पीस, वो एकदम से खत्म हो गया। ठीक है? और ये लोग ना ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, जैसे मैंने बताया, सुसाइड करने के लिए। ठीक है? उस टाइम पे ही कुडन्ट फील द वे आउट। अच्छा, हम कहते हैं नेपोटिज़्म।
ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट नेपोटिज्म। व्हाट इज़ नेपोटिज्म? मुझे एक बात बताओ, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? मैं कहता हूँ कि वो आपस में बिज़नेस करते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को अपना बिज़नेस देते हैं। ये तो किसी भी इंडस्ट्री में है ना, कितनी सारी कम्युनिटीज़ ऐसी बनी हुई हैं, कितने सारे एसोसिएशंस ऐसी बनी हुई हैं, जिसमें अ, उसी एसोसिएशन के मेंबर को लोग बिज़नेस देते हैं, राइट? वो बाहर वालों को नहीं देते, अपनी एसोसिएशन को ही प्रमोट करते हैं, ठीक है? सो मैं कहता हूँ अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में भी एक ऐसी एसोसिएशन बनी हुई है, तुम उसको आप उसको नेपोटिज़्म का नाम दे दो या कुछ भी दे दो। वो अपने ही लोगों को बिज़नेस देते हैं, अपने सर्कल से बाहर जाके किसी को बिज़नेस नहीं देते या किसी को मूवीज़ में हायर नहीं करते। बट क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास कम अपॉर्च्युनिटीज़ थी? नहीं थी, राइट? सो उसके पास ही वाज़ अ राइज़िंग स्टार, उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ कम नहीं थी। नेपोटिज़्म की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया, ठीक है? और क्या हर किसी को जिसको रोल नहीं मिलता मूवीज़ में या जिसका नेपोटिज़्म होता है, क्या वो सुसाइड कर लेता है? No, that was not the reason. The reason is the mental disease that he was suffering with, and the reason was loneliness. Loneliness is the single biggest killer across the world. ओके, ओके। मैम आपका बिफोर आई मैं कुछ बोलूँ आपका इस पे क्या मानना है? मतलब अगर मैं क्या आपका भी नैरेटिव इज़ सेम एज़ अगर डिटेक्टिव मैं बोलूँ? क्योंकि जो बहुत सारे चीज़ें अगर मैं ऑनेस्टली मैं बताऊँ जितना मैं डिटेक्टिव तो नहीं हूँ, पर अगर मैं जितना दिल से अगर मैं बताऊँ तो मुझे तो मैम मर्डर फ़ील हुआ। क्योंकि दिशा सालिया का केस होना और बॉलीवुड में जितने एक्टर्स हैं, वो सिर्फ़ अगर आप मेजरली देखोगे, जो टॉप बॉलीवुड के पहले के एक्टर्स रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आगे आते हैं। ट्रू। नेपोटिज़्म से जो मतलब जो छोटे-छोटे शहरों से आते हैं, वो लोग बहुत ही कम होते हैं। सो ये पॉइंट ऑफ जो है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके साथ रेलेवेंस में आ रहा है। तो आपका इस पे क्या टेक है? देखो हम इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं करते सो मैं इस चीज़ को कुछ एज एन ओपन कमेंट नहीं करूँगी कि मेरा पर्सनली फील मर्डर है या Okay, सुसाइड है, okay. बिकॉज टिल दैट टाइम हम प्रैक्टिकली फील्ड में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, मैं कुछ उसमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकती। हुँ, बट ऑनेस्टली एज बीइंग फीमेल एक पर्सनल पॉइंट मेरा ये ज़रूर है कि उस टाइम कोविड था एंड दिस गर्ल रिया चक्रवर्ती वाज इन लिव इन रिलेशनशिप विद दैट गाय सिंस वेरी लॉन्ग। हुँ, तो उस टाइम पे अचानक से छोड़ना अपने पार्टनर को जब पता है कि वो एक मेंटली हुँ, नॉर्मल नहीं है, और उस टाइम इवन नॉन नॉन साइकिक पेशेंट्स भी जो थे उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, वो खुद डिप्रेशन में आ रहे थे बिकॉज सब कुछ बंद था। हुँ, तो उस टाइम पे अपने पार्टनर को जिसके साथ आप 2 साल या 3 साल एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो हुँ, छोड़ना वॉज नॉट अ राइट डिसीजन। हुँ, एंड वेन यू नो कि वो एक लोनली है या एक साइकियाट्रिक पेशेंट है या जो भी है, उस टाइम पे उसको उसके साथ रहना चाहिए था एज अ ट्रू पार्टनर, हुँ, ताकि ये इशू नहीं आता, हुँ, वो ये चीज़ नहीं फेस करता कि वो सुसाइड होता या मर्डर होता, क्योंकि हुँ, अगर वो साथ में होती तो शायद मर्डर भी नहीं होता, क्योंकि घर में कोई होता श्योर, उसको देखने के लिए या बताने के लिए। ओके, और अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड भी नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक पार्टनर होता जिसके साथ वो अपनी सारी Correct. चीज़ें शेयर कर शेयर करता। सकता था। Hmm. तो दोनों ही सिनेरियो में, बट यस प्रैक्टिकल इफ यू आस्क कि सुसाइड था या मर्डर था, आई बिलीव कि जब तक मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करती तब तक मैं कुछ उस पे कमेंट फेयर, नहीं कर फेयर, सकती। फेयर। क्योंकि मैम इन्वेस्टिगेशन अब जिस तरह से उनकी प्रोफ़ाइल दिखती है और मतलब अगर आप उनकी प्रोफ़ाइल को भी देखोगे तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। हाँ, मतलब बाकी जो एक्टर्स हैं वो शायद विद नो ऑफेंस सिर्फ डांस-वांस डालेंगे। वो मैम फिज़िक्स की बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये भी मुझे ऐसा कि इज़ ही अ पेशेंट और नॉट, मुझे तो ये भी लगता था ये ये पेशेंट भी No, no, I tell मुझे you. नहीं लग रहा था। I tell you तो उसके पेरेंट्स ने भी एडमिट किया था, ठीक है? बट एनीवेज़ लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेट्स सी द मोटिव, ठीक हुँ, है? किसी का क्या मोटिव हो सकता है? मैं कहता हूँ कि एक छोटा-सा पर्सन बिहार से आके और उसने इंडस्ट्री में बहुत राइज़ कर लिया। हाँ, इज़ दैट अ रीज़न टू मर्डर हिम? फॉर समवन, जब आप कहते हो कि जो राइज़िंग स्टार्स हैं, उनके बच्चे फ़िल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सेटल्ड, हुँ, ठीक है? डू यू थिंक कि वो कोई भी उसको इतनी जेलसी हो जाएगी, उसको मर्डर कर देंगे? नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट, राइट? दे हैव गॉट देयर सेटल्ड फ्यूचर्स। इतनी सी बात के लिए कोई किसी का मर्डर नहीं करता जब तक कोई थ्रेट ना हो उसको, मेजर थ्रेट ना हो उससे, ठीक है? बिज़नेस राइवलरीज़ तो हर जगह होती हैं। सर बट अब जैसे बॉलीवुड में जो हुँ, केसेज़ है, कुशल पंजाबी हो गया, वो जो हुँ, बालिका वधू में लड़की आती हुँ, थी, वो बिग हुँ, बॉस में भी आई थी, प्रत्युषा बैनर्जी, हुँ। प्रत्युषा, उन्होंने भी तो सुसाइड किए हैं। सुसाइड। हाँ। अब उनके भी अब जो आते हैं रिलेशनशिप्स में वहाँ हुँ। पे आ रहा था, हुँ। उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो पॉसिबल फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत। एंड बट हाँ। एक चीज़ मैं भी बोलूँगी, सुशांत सिंह राजपूत इज़ सच अ पर्सन, जेम ऑफ पर्सन आई कैन से, कि उसके जैसा आर्टिस्ट, और श्योर, येस, नॉट इट्स नॉट श्योर, अबाउट डेफिनिटली। श्योर। आर्टिस्ट, वो आई एक एग्री, जिस आई तरीके का एग्री, येस, पर्सन था, मैंने येस। इंडस्ट्री में अभी तक किसी को भी नहीं था, एंड यू बीट नो एनी हीरो। आपने क्या इस दौरान आप किसी के साथ टच में थे बॉलीवुड में? किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग जो है ना बॉलीवुड के लिए बहुत काम करते हैं, ओके। राइट? सो डिस्क्लोज़ तो हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली किस तरीके का काम,
ठीक है, बट कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस हमसे स्टोरीज भी लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर वो कर रहे हैं हैंडल, तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते टाइम फिक्शनल स्टोरी डालने की बजाय, फिक्शनल मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन डालने की बजाय रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन जैसे डालने के आपके लिए, केसेस से। हाँ हाँ, हाँ, वो उससे हमसे कई प्रोडक्शन हाउस हमसे फीडबैक लेते हैं उसके श्योर। बारे में कि आप इसके बारे में बताओ। हमारे रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हैं उनके साथ। और उनके जो हर, अब कॉर्पोरेट कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो और कोई कॉर्पोरेट हो, हर किसी के यहाँ कोई ना कोई इशू चलते ही हैं। ठीक है, एम्प्लॉय चीटिंग इज़ द बिगेस्ट मैटर। एम्प्लॉय चीटिंग किसी भी कॉर्पोरेट में जाओ, उससे बॉलीवुड भी सफ़र करता है। श्योर। कोई एम्प्लॉय बिजनेस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। सुशांत के केस में क्या किसी ने कांटेक्ट किया था आपसे? कोई टच में आई था? वुड नॉट कमेंट ऑन दैट ओके। ऑन कैमरा। नो या यस, नो नो। नो 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 ओके। या